गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो नियम पढ़े आप सभी स्टूडेंट्स नियमित रूप से उन्हें पढ़ रहे होंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में आपको एक और सूचना दी जाती है कि इस सैटरडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आपका टेस्ट लेंगे, है ना, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए आप सभी इसकी तैयारी करते रहें, ठीक है। अब कल से आगे हम पढ़ते हैं। देखो ध्यान दें सभी स्टूडेंट, अगर हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो अंग्रेजी में नो सूनर, अगर हमारा कोई भी वाक्य नो सूनर डिड, अगर अंग्रेजी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जो नो सूनर डिड से शुरू होता है, हमारा इंग्लिश का कोई भी ऐसा वाक्य है जो नो सूनर डिड से शुरू होता है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि किसी भी वाक्य में डिड होता है तो डिड के बाद वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। नो सूनर डिड से यदि कोई भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है तो डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इसके आगे ऐसे कोमा लगाकर और कोई सेंटेंस आता है और वहाँ हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाई जाती है तो वहाँ पे फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर अंग्रेजी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जो नो सूनर डिड से शुरू होता है, अब ये जो नियम अपन पढ़ रहे हैं यह नियम केवल तब लगेगा जब हमारा सेंटेंस नो सूनर डिड से शुरू होगा। यदि कोई भी वाक्य नो सूनर डिड से शुरू होता है तो डिड के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है और अगले सेंटेंस में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाई जाती है तो वहाँ पे फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप, ऐसे देखो ये हमारा जो सेंटेंस है वो नो सूनर डिड से शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये जो वाक्य हमारा ये नो सूनर डिड से शुरू हो रहा है। देखो ये डिड आ रहा है। अब डिड के बाद में ये देखिए आप वर्ब फर्स्ट आ रही है। यहाँ पे डिड के बाद वर्ब फर्स्ट है, फिर ये कोमा लगा हुआ है यहाँ पर। कोमे के बाद में अगला जो सेंटेंस है हमारा उसमें हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाई जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आएगा पोस्टेड, ईडी लगा देंगे इसमें, ठीक है। यदि कोई भी सेंटेंस नो सूनर डिड से शुरू होता है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है और अगला जो सेंटेंस होता है हमारा उस अगले सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो अगर इस तरह से आ जाए हमारे, ऐसे, तो यहाँ पे देखिए आप ये नो सूनर डिड से शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए नो सूनर डिड से शुरू हो रहा है और ये कोमा लगा हुआ है यहाँ पर और अगले वाक्य में यहाँ पे वर्ब सेकंड आ रही है और पहले इसमें हमसे भरवा रहा है। तो ये तो अपन को पहले से पता है कि सर आपने हमें पहले भी बताया था यदि किसी भी वाक्य में डू, डैश और डिड होता है और वहाँ पर हमसे इनके बाद में अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है, क्रिया भरवाता है, तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये वर्ब फर्स्ट है, इसको हम भर देंगे यहाँ पे जो का त्यों, ऐसे। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करेंगे। यदि कोई भी वाक्य नो सूनर डिड से शुरू होता है, अगर अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस हमारा नो सूनर डिड से शुरू होता है तो डिड के बाद वर्ब फर्स्ट और अगले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई भी वाक्य नो सूनर डिड से शुरू होता है तो डिड के बाद वर्ब फर्स्ट और अगले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नोट करें सभी अच्छी तरह से, दिए गए कार्य को करते रहें नियमित रूप से। इनमें से यहाँ के सेंटेंस आएंगे हमारे जो सैटरडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसमें इन्हीं में से नियमों में से हम आपको देंगे। देखते हैं आपने कितना सीखा है, इसलिए सिर्फ रेगुलर रूप से आप याद करते रहें, ठीक है। अब देखिए अगला रूल हमारा, यदि हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस, अगर हमारे अंग्रेजी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हार्डली हैड, यदि अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हैड से शुरू होता है, हार्डली हैड से। अब ये जो नियम अपन पढ़ते जा रहे हैं
ये नियम केवल तब लगेगा जब ये वाक्य हमारा इस शब्द से शुरू होगा। अगर इस शब्द से शुरू होता है तो ये नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हैड से शुरू होता है तो हैड के बाद यहाँ पे अपन भरेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड के बाद हमसे भरवाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यदि अगले वाक्य में भरवा रहे हैं तो वहाँ पे फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हैड से शुरू होता है तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अगले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर अगले वाक्य में वर्ब सेकंड आ रही है और यहाँ पर हमसे भरवा रहे हैं तो फिर हम भर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हैड से शुरू होता है, हार्डली हैड से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो ये जो हैड है इसके बाद तो भर देंगे अपन वर्ब थर्ड, और यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, कोमे के बाद अगर हमसे भरवा रहा है तो वहाँ पे हमें भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो ऐसे देखिए सभी यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है ये हार्डली हैड से शुरू हो रहा है, हार्डली हैड से शुरू हो रहा है, और हैड के बाद में आप देखिए यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये हैड है, इसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, फिर ये कोमा लगा हुआ है और ये अगला सेंटेंस है हमारा, और यहाँ पे हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहा है तो ये जो वर्ब है हमारी इसकी भर देंगे अपन सेकेंड फॉर्म ऐसे। तो यदि कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हैड से शुरू होता है तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऐसे देखिए सभी। अब यहाँ पे ये जो वाक्य हमारा ये शुरू हो रहा है हार्डली हैड से, हार्डली है हमारा जो सेंटेंस है वो हार्डली हैड से शुरू हो रहा है, और हैड के बाद हमसे भरवा रहा है, और देखिए ये कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे ये कोमा लगा है, और अगले वाक्य में यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ईट एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हैड के बाद हमसे भरवा रहा है तो ये जो वर्ब है इसकी अपन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हार्डली हैड सी, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड ऐसे। यदि कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हैड से शुरू होता है तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगला जो वाक्य होता है हमारा उस अगले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नोट करें सभी, यदि कोई भी वाक्य हार्डली हैड से शुरू होता है, यदि कोई भी वाक्य हार्डली हैड से शुरू होता है तो हैड के बाद वर्ब थर्ड और अगले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अच्छी तरह से नोट करें और इसको याद करें आप लोग सभी। तो ये हो गया हमारा हार्डली हैड का। देखिए हाँ, नेक्स्ट नियम होता है हमारा अगला। देखिए अगर हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस, यदि अंग्रेजी का कोई भी ऐसा वाक्य हमारा जो एज या एज सून एज, यदि हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस जो एज या एज सून एज से शुरू होता है और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट में एस और एस आता है, कोई भी वाक्य एज या एज सून एज इससे शुरू होता है और इसके बाद में हमें वर्ब फर्स्ट में एस और एस दिया गया हो और अगले वाक्य में इसके आगे और वाक्य आ रहा है हमारा, उस अगले वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो यहाँ पर हमें भरना है विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि कोई भी वाक्य हमारा एज या एस सुन एस से शुरू होता है, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और एस होता है और इसके आगे वाले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहाँ पर फिर अपन विल शैल वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। एज या एस सुन एस से शुरू होता है, इसके बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और एस होता है और अगले में हमसे भरवाए तो वहाँ पर फिर अपन विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए
देखिए सभी, अब यहाँ पर ध्यान दें अच्छी तरह। तो ये एज सून एज से शुरू हो रहा है हमारा, एज सून एज से शुरू हो रहा है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये वर्ब फर्स्ट में एस और ये सारा है कम्स, एज सून एज से शुरू हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे वर्ब फर्स्ट में एस और ये सारा है। अब अगले वाक्य में हमसे भरवा रहा है, तो यहाँ पर अपन को भरना है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एज या एज सून एज से कोई भी वाक्य हमारा शुरू होता है, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और यस होता है। अगले वाक्य में अगर हमसे भरवाता है तो वहाँ पर अपन को विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा विल गो, इस तरह। तो यदि कोई भी सेंटेंस हमारा एज से हो चाहे एज सून एज से, दोनों में से किसी से भी हो जाए, एज या एज सून एज से शुरू होता है और इसके बाद में वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस और एस या ई एस होता है। ये जो नियम अपन पढ़ रहे हैं, यह नियम केवल तब लगेगा जब इन दोनों शब्दों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस होता है। अगर एज या एस सून एज से वाक्य शुरू हो रहा है हमारा, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस है, और अगले वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाता है तो वहाँ पर फिर अपन विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा यहाँ पर अपन ने भरा है। एज सून एज से शुरू हो रहा है, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और ये सारा है, फिर ये कोमा लग रहा है। अगला ये वाक्य हमारा, इस अगले वाक्य में हमसे भरवा रहा है, तो यहाँ पर अपन भर देंगे विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हो गया विल गो। सभी स्टूडेंट नोट करें इसे। यदि कोई भी वाक्य एज या एज सून एज से शुरू होता है तथा उसके बाद वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस दिया गया हो, तो अगले वाक्य में हम विल शैल वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला नियम होता है हमारा, अगला देखिए बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह। अगर कोई भी वाक्य हमारा वैन से शुरू होता है, WHEN, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा वैन से शुरू होता है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह। अगर वैन के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस हो, अगर कोई भी वाक्य हमारा वैन से शुरू होता है और वैन के बाद वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस दिया गया हो, तो हमारा जो अगला वाक्य, अगर उस अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाई जाती है, तो यहाँ पर भी फिर अपन उसी तरह विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी वाक्य हमारा वैन से शुरू होता है, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस अगर वैन से शुरू होता है, वैन के बाद में वर्ब फर्स्ट हो या वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस हो, फिर कोमा लग रहा है, फिर अगले वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाई जाती है, तो वहाँ पर फिर अपन उसी तरह विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए ऐसे, देखिए सभी स्टूडेंट, अब ये वैन से शुरू हो रहा है, ये वैन से शुरू हो रहा है, और देखिए वैन के बाद में यहाँ पर ये वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस आ रहा है, राइट्स। वैन से शुरू हो रहा है, वैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आ रहा है, फिर ये कोमा लग रहा है और अगले वाक्य में हमसे भरवा रहा है, तो यहाँ पर अपन को भरना है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि कोई भी वाक्य हमारा वैन से शुरू होता है, देखो हो रहा है वैन से शुरू, उसके बाद में देखिए ये वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस आ रहा है, वैन के बाद में अगर वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस या ई एस होता है और अगले वाक्य में हमसे भरवाता है, तो बिल्कुल उसी तरह अपन विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा विल पोस्ट, इस तरह। अब ये जो नियम है, यह नियम केवल तब लगेगा जब हमें वैन के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस देगा। ये पहले से ही देगा हमें, ये तो पहले से ही देगा, अगला जो सेंटेंस है उसमें हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाएगा। तो यदि कोई भी वाक्य वैन से शुरू होता है, वैन के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस होता है और अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाता है, तो वहाँ पे फिर अपन विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नोट करें सभी, यदि कोई भी वाक्य वैन से शुरू होता है तथा वैन के बाद
वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस हो तो अगले वाक्य में हम विल शैल वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी सेंटेंस वैन से शुरू होता है और वैन के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस होता है तो अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में अपन विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर वैन हो रहा है, ये राइट्स आ रहा है, फिर अगले में हमसे भरवा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा विल पोस्ट। देखिए आगे अगला, ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी नियम है लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना, अच्छी तरह से इन्हें याद करना पड़ेगा। जितना आप याद करेंगे उतना आप इनमें परफेक्ट होंगे। अगर हमने याद नहीं किया तो हम भूल जाएंगे नहीं। तो आप रेगुलर जो अपन नियम पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से जिन नियमों को पढ़ते जा रहे हैं, आप डेली के होमवर्क को डेली करें और उन्हें डेली याद करें आप, तब जाकर आप इनमें परफेक्ट होंगे। अगर आपने इनको याद नहीं किया तो मैं कह रहा हूँ एक साथ अगर अपन को याद करने पड़े 20 नियम तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जितने नियम, 4-5 नियम जो रोज़ पढ़ते हैं उनको आप रोज़ याद करते चले जाएगा। देखिए आगे अगला होता है हमारा, यदि दो सेंटेंसों को दैट से जोड़ा गया हो, यदि दो सेंटेंस हमारे उन दो सेंटेंसों को दैट से जोड़ा जाता है और ये जो दैट है, इस दैट से पहले, अगर दैट से पहले शब्द हो हमारा विश या विशेष, दैट से पहले इन दोनों में से कोई भी शब्द हो, विश हो या विशेष शब्द हो, और दैट के बाद अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहाँ पर अपन को प्रयोग करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अगर दो सेंटेंसों को जोड़ा गया हो दैट से, यदि दो वाक्यों को दैट से जोड़ा जाता है और दैट से पहले विश या विशेष दोनों में से कोई भी शब्द हो तो दैट के बाद अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहाँ पर अपन को प्रयोग करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जैसे देखो देखिए ऐसे, अब देखो ये दैट से जुड़ा है, देखिए ये दैट से जुड़ा है और दैट से पहले देखो ये विश शब्द आ रहा है। अब दैट के बाद हमसे क्रिया भरवा रहा है और दैट के बाद अगर क्रिया भरवाता है तो अपन को प्रयोग करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ये जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे अपन भर देंगे मेड। इस तरह यदि दो सेंटेंसों को दैट से जोड़ा गया हो, दैट से पहले विश या विशेष दोनों में से कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द आ जाए, यह नियम जो अपन पढ़ रहे हैं यह नियम केवल तब लगेगा जब दैट से पहले इन दोनों में से कोई भी शब्द हो। अगर इन दोनों में से कोई अन्य शब्द आता है, इन दोनों के अलावा अगर अन्य कोई शब्द आता है तो वहाँ पर फिर ये नियम नहीं लगेगा। यह नियम केवल तब लगेगा जब दैट से पहले इन दोनों में से कोई भी शब्द होता है। तो यहाँ पे दैट है और दैट से पहले विश शब्द आ रहा है, इसके बाद हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहा है तो ये जो वर्ब है इसकी भर देंगे अपन सेकंड फॉर्म। इसी तरह देखो, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई भी वाक्य हमारा दैट से जुड़ा हो, यहाँ पे भी जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है, दैट से जुड़ा होता है और दैट से पहले बिल्कुल इसी तरह शब्द हो हमारा विश या विशेष, बिल्कुल इसी तरह इन दोनों में से कोई भी शब्द हो, दैट से जुड़ा होता है और दैट से पहले इन दोनों में से कोई भी शब्द होता है। तो दैट के बाद अगर हमें कोष्टक में दे रहा है बी, हमसे कह रहे हैं कि आप बी की फॉर्म भरें, तो बी की फॉर्म जानते सभी स्टूडेंट। मैंने कई बार बता दिया कि बी की फॉर्म सर दो होती है, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में होती है इज, आर, एम और पास्ट में होती है वाज वर। यहाँ पे अपन ये जो बी है इस बी की फॉर्म के रूप में, ये जो बी है इस बी की फॉर्म के रूप में यहाँ पे अपन को प्रयोग करना है वर का। अगर दो सेंटेंसों को दैट से जोड़ा जाता है, दैट से पहले विश या विशेष दोनों में से कोई भी शब्द होता है, ये जो दोनों शब्द हमारे इन दोनों में से कोई भी शब्द हो तो दैट के बाद अगर हमसे बी की फॉर्म भरवाता है, दैट के बाद यदि हमसे बी की फॉर्म भरवाता है तो वहाँ पे अपन को सभी कर्ताओं के साथ यहाँ का जो सब्जेक्ट है चाहे वो कोई सा भी हो, यहाँ का सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सभी सब्जेक्टों के साथ में अपन प्रयोग करेंगे वर का। तो यदि दो सेंटेंसों को दैट से जोड़ा जाता है, दैट से पहले विश या विशेष शब्द हो, दोनों में से कोई भी शब्द हो और दैट के बाद अगर हमसे बी की फॉर्म भरवाता है तो यहाँ पर बी की फॉर्म के रूप में अपन को प्रयोग करना है वर का। जैसे देखो
ऐसे देखिए आप, ये दैट से जुड़ा है, ये यहाँ पे दैट से जुड़ा हुआ है, और दैट से पहले देखो सी तरह विच शब्द आ रहा है, और दैट के बाद हमसे देखो ये कोष्ठक में बी दे दिया, तो ये बी दे दिया, इसका मतलब है कि हमसे बी की फॉर्म भरवा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बी है इसे बी की फॉर्म के रूप में अपन को प्रयोग करना है वर का, तो यहाँ पे भर देंगे अपन वर इस तरह। तो नोट करें सभी स्टूडेंट। सर यदि दो वाक्यों को दैट से जोड़ा गया हो, यदि दो वाक्यों को दैट से जोड़ा गया हो तथा दैट से पहले विस या विशेष शब्द दिया गया हो, तो दैट के बाद क्रिया भरवाने पर, दैट के बाद क्रिया भरवाने पर वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं, वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं। तथा यदि इसी वाक्य में बी की, तो ये लिखा बी यहाँ पर, ये बी की फॉर्म भरवाई जाए, तथा यदि इसी वाक्य में बी की फॉर्म भरवाई जाए, तो वहाँ हम बी की फॉर्म के रूप में सभी कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं इस तरह। तो ये हमारा विस और विशेष का नियम होता है, ठीक है। नोट करें सभी स्टूडेंट से। देखिए अब हमारा अगला नियम होता है, ध्यान दो। यदि अंग्रेजी का हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें शब्द हमारे एट दैट टाइम, अगर अंग्रेजी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एट दैट टाइम, एट दैट डे, एट दैट डे, एट दैट मंथ, एट दैट मंथ, एट दैट ईयर, एट दैट मॉर्निंग, ऐसे और अन्य कोई शब्द दिया गया हो, यदि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट डे, एट दैट मंथ, एट दैट ईयर, एट दैट मॉर्निंग, एट दैट इवनिंग, ऐसे और भी कोई शब्द आ जाए। इसके अलावा शब्दों हमारा दोस डेज शब्दों या फिर शब्दों देन, यदि अंग्रेजी का कोई भी ऐसा सेंटेंस हमारा जिसमें इनमें से कोई भी शब्द दिया गया हो, अगर अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द आता है और उस वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाई जाती है, यदि किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द दिया गया हो और उस वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाता है, तो वहाँ पे हमें प्रयोग करना है वाज वर और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का। यदि किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द दिया गया हो और उस वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाता है, तो वहाँ पर अपन को प्रयोग करना है वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। जैसे देखिए आप, ऐसे देखिए सभी, ही खालिस्तान फूड एट दैट टाइम, तो देखिए यहाँ पे एट दैट टाइम शब्द आ रहा है और एट दैट टाइम शब्द आ गया, तो हमने पढ़ा है सर एट दैट टाइम शब्द होता है, तो वहाँ पर हमें प्रयोग करना है वाज वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का। सर यदि वाक्य का सब्जेक्ट हमारा ही सी इट नेम और एक वचन का होता है, तो वहाँ पे अपन लगाते हैं वाज। यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट नेम और एक वचन का होता है, तो ऐसे स्थान पर अपन लगाएंगे वाज। तो यहाँ पे आ जाएगा सर वाज कुकिंग, ऐसे देखिए ऐसे देखिए, दे खालिस्तान क्रिकेट एट दैट डे। अब इसमें शब्द आ रहा है हमारा एट दैट डे, इस
वाक्य में हमको शब्द दे रहा है एट दैट डे। सर ये देखो एट दैट डे, एट दैट डे। अब यहाँ पे हमसे बरबर है तो बिल्कुल उसी तरह वाज वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करना है अपन को। सर यदि वाक्य का सब्जेक्ट यू भी दे और बहुवचन का होता है तो वहाँ पे अपन लगाते हैं वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब प्लेइंग। अब इस तरह से अब इनको अपन केवल तब भर सकते हैं जब हमें ये याद हो। अगर ये शब्द अपन को याद है तभी हम इन्हें भर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इन्हें याद करें। जब आप याद करेंगे तभी आप इन नियमों को भर सकते हैं। तो नोट करें सभी स्टूडेंट, यदि किसी भी वाक्य में निम्न शब्द दिए गए हों तो ऐसे स्थान पर हम वाज वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स ने याद करते रहे। अपना जो गृह कार्य है जो हम रोज नियमित रूप से करा रहे हैं उसे नियमित रूप से अपनी कॉपी में करते रहे। ठीक है, सही चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।